उसके करोड़ों फॉलोअर्स थे, लेकिन वो आए नहीं फिल्म देखने। कराची में बहुत सारी फिल्म्स बन रही हैं, आफाद मुस्तफ़ा बना रहे हैं, हुमायूं सईद बनाते रहते हैं। दो लोग बहुत होते हैं? नहीं होता। बताए ना बहुत, कौन से? आपके बारे में मशहूर है, आप सेट पे बड़ा गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा। किसी को चुप कराना गुस्सा है। इस बात में भी लोग निकाल लेते हैं जी, वो शॉट करता है, वो ये करता है। क्या जो फिल्म में साइमा जी या बाकी जिस तरह से आप डायरेक्शन में सीन्स करवाते हैं वो इखलाकियात के उसमें साइमा एक्टिंग कर रही थी, जात की नफी करके आप एक किरदार में घुसते हैं। मुझे फख्र है कि जो काम करती हैं और जो कर रही हैं। कौन सी एक्ट्रेस जिसे देख के लगता हो कि यार इसको कास्ट करना चाहिए था मुझे? मैंने सज्जल को ज़्यादा देखा, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा था, एक्सप्रेशन बड़े कंट्रोल्ड थे। आपको लगता है मोहम्मद आप काम कर सकते हैं? क्यों नहीं, दुनिया सारे ही नशे करते हैं, कोई बात नहीं। किसी एक्टर ने कर लिया तो क्या हो गया? लोगों को शर्म ही नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। आपके इर्द गिर्द खूबसूरतियों का ढेर था, वो साइमा जी से मोहब्बत। साइमा सबसे खूबसूरत थी। वो एक सिंपल तरीन खातून है, वो 5 वक्त की नमाज़न है। ऐसा उस वक्त लगा कि यार ये फैसले ही गलत कर लिया यार, बच्चे भी हाथ से जा रहे हैं। आप उनको मतलब रोक के रखते हैं कि पॉडकास्ट नहीं देना, इंटरव्यू, क्योंकि फिल्म के अलावा हमने आज तक उनके जुबान से कोई जुमला सुना ही नहीं। मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि ये उससे अच्छी है, वो उससे अच्छी है, ये इससे नीचे। आखिरकार आपको फिर साइमा जी का ही सीन ज्यादा अच्छा लगा। ये क्या नहीं यार, मैं एक पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, आप उसमें से भी नेगेटिविटी निकाल। मुझे ऐसे लोगों से हाथ जोड़ना है। किसी की आप तज़हीक करें, कैरेक्टर को आप डैमेज करें। अदनान समी को इंट्रोड्यूस कराया, इतना मोटा, बहुत दुख हुआ। नाम मुकाम पाकिस्तान ने दिया। बकौल बहुत सारी हीरोइंस की कि जब हम इंडस्ट्री में गई हमारे साथ ये हुआ, हमें पहले ये कहा गया। झूठ बोलती हैं। बहन कहा जाता है, मैं बेटी कहता हूँ, भाभी कहा जाता है, मैडम कहा जाता है, झूठ बोलती हैं। कोई एक ऐसा एक्टर जिसने आपको बहुत तंग किया हो? किसी ने नहीं। इस बंदे को तो मैंने खुद यार अपने हाथों इसको परवान चढ़ाया है, लेकिन आज ये मेरे हत्थे नहीं आ रहा। कोई मुझे कभी ये इम्प्रेशन नहीं आया कभी। मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि सर कुछ बोले, लेकिन सर बहुत तेज है। यार ये क्या नहीं यार, फिल्म इंडस्ट्री को तबाह किसने किया? डायरेक्टर की गलती नहीं है, किसी एक्टर की गलती नहीं है। फलां गुज्जर, फलां बदमाश, कहानी कोई नहीं थी, बस दुपट्टा खिंचिया तो जाके गर्दन वट दे। हजारों लोग देखते थे उस फिल्म को। 25 साल जब तक सुल्तान राय जिंदा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री चलती रही है। तो उस पंजाबी फिल्मों ने चलाया है। बदमाश जो हैं वो गन्स लेकर बैठे होते थे, काम कंप्लीट करते फिर बाहर जाएंगे। बर्बादी की वजह ये है कि बदमाशों के डेरे लग गए थे। पहला मुआवजा कितना मिला आपको? 4-5 हज़ार पूरे प्रोजेक्ट का। मैं तो पैदल जाया करता था अपने घर, 20 किलोमीटर दूर घर था। पहले मोटर बाइक आई, पुरानी सी गाड़ी ली, डाटसन। 55 ईयर्स फिल्म इंडस्ट्री में हो गए, अभी भी लोगों ने मुझे नहीं जाना। यार ये तो कमाल बात है ना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाब फिल्में बनाई और ऐसी फिल्में जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। उन्होंने अपनी फिल्म के सेट पर बहुत सारे ऐसे आम से लड़कों को चांस दिया। आइए मिलते हैं एक कामयाब तरीन डायरेक्टर, राइटर और हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम सैयद नूर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बेहतरीन सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। नहीं यार, ये क्या बात हुई, टाइम है ही आप लोगों के लिए। सर ये तो सच बताऊं तो जब मैं आपको टीवी पर देख रहा था तो मैं सोचता था कि जब मैं आपके सामने जाकर बैठूंगा, ये प्रोग्राम करूंगा, तो मेरी जो है ना कांपे टांगेगी। लेकिन जब मैं आपके करीब बैठा तो मुझे लगा कि आप तो बहुत शफकत वाले हैं, बहुत मोहब्बत वाले हैं। बड़े मलंग टाइप आदमी हैं हम। मैंने सुबह से शेव भी नहीं बनाया, कपड़े भी नहीं चेंज किए, आपके आने की खुशी में बैठा हुआ था कि आप आए आप पॉडकास्ट करें। और ये बड़ी हैरान कुन बात है सर। हम लोग इतना कॉन्शियस हैं और आपका इतना नाम, बिल्कुल आप रिलैक्स
सच में आपको बता रहा हूँ कि ना शेव ना मेकअप ना कुछ। सर ये इतना कॉन्फिडेंस ये कैसे आपके अंदर आया सर? कॉन्फिडेंस नहीं, वाला एक एक्सपीरियंस है। अच्छा। कैमरा बहुत सारे आपके, अयूब जो है, ऐप अयूब छुपा लेता है और बहुत सारे नुमायाँ भी कर देता है। अब नुमायाँ कौन कौन से करता है उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। क्या जो ऐप हैं वो नुमायाँ ना हो। क्या बात है। अच्छा सर, कैसा जब आप बचपन में, मतलब शुरू से ज़रा स्टार्ट करते हैं ताकि अच्छा एक पॉडकास्ट हो जिंदगी जी का। जी। तो जब आप छोटे थे कभी सोचा था कि बड़े होकर इस तरह से फिल्म डायरेक्टर बनूंगा, राइटर बनूंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। बचपन में किसको देखते थे ज़्यादा? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, जिनसे बाद में आपकी मुलाकात भी हुई। जी हाँ, बिल्कुल। कैसा लगा सर उस वक्त? हाँ, बहुत बड़े आदमी, बहुत नफीस इंसान, बहुत ही मेथड एक्टिंग करने वाले अदाकार। और मेरे कहने से वो बड़े नहीं हो जाएंगे, वो हैं ही बहुत बड़े। क्या बात है सर। अच्छा सर, जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए तो कोई लेकर आया या खुद स्ट्रगल करते? नहीं, मैं एक्चुअली जब पढ़ रहा था कॉलेज में तो साहब में जर्नलिज्म किया करता था। अच्छा। कोहिस्तान अखबार होता था उस ज़माने में। ये 68 की बात है, 68 की, 68 69 की। तो कोहिस्तान अखबार, नसीम हिजाजी साहब उसके एडिटर थे। बहुत बड़े वो तारीख़दान हैं, तारीख़ी नावल बहुत लिखे उन्होंने। वो उसको भी, कोहिस्तान अखबार को भी एडिट करते थे। तो मैं आर्टिकल लिखा करता था। अचानक वो अखबार बंद हो गया। अच्छा। इधर से मेरा कॉलेज भी कंप्लीट हो गया। तो मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप से सवाल किया बैठ के। ये हर किसी को करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए इंसान को कि वो क्या है, क्या कर सकता है। बाज़ लोग सारी ज़िंदगी इसी गलतफहमी में ज़िंदगी गुजार देते हैं कि उनमें ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। इसीलिए वो किसी भी जगह जाके कामयाब नहीं, मतलब एक सिमत की तरफ, एक रास्ता, एक मंजिल नहीं कर पाते। मुतय्यन करनी चाहिए इसे। तो मैंने अपने आप से सवाल किया कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, कहाँ मैं, मेरा कंफर्ट लेवल जो है कहाँ मुझे लेके जाना चाहता है। और फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म को चाहा मैंने कि फिल्म में जाना चाहता हूँ। तो कैसे ये 70 की बात है, जब फिल्म मोहब्बत बन रही थी। सुलेमान साहब मेरे उस्ताद जो हैं वो बना रहे थे। उनको आगे ज्वाइन किया था जावेद फाजिल साहब ने। अच्छा। जो कदीर गौरी साहब के असिस्टेंट रहे जी। मेरी उनसे जान पहचान थी। मैंने कहा मैं फिल्म ज्वाइन करना चाहता हूँ। कहने लगे यार ये बड़ा मुश्किल काम है। बतौर राइटर उस वक्त करना चाह रहे थे? नो, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है। तो वो, मैं इसलिए ये कहना चाह रहा था क्योंकि आपने तकरीबन 300 के करीब फिल्में लिखी भी। हाँ, तो उस तरफ आता हूँ मैं। अच्छा, ठीक, उस तरफ आता हूँ। ओके। तो वो जब जावेद साहब से ने कहा जी बड़ा मुश्किल काम है, मैंने कहा आप भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। यूँ मैं सुलेमान साहब मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं, उनका मैं बतौर असिस्टेंट मैंने काम शुरू किया। ठीक है। 5 साल मैंने असिस्ट किया सुलेमान साहब को। और 5 साल के बाद एक स्क्रीन प्ले मैंने लिखा अपने लिए कि कभी चांस मिला तो डायरेक्ट करो, इस पर फिल्म बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। वो मैडम मेहताब बानो, जो मैडम संगीता की अम्मी हैं, बहुत इमेजिनेटिव खातून, बड़ा कंट्रोल्ड उनका प्रोडक्शन हाउस था। अच्छा। तो उन्होंने उनको कहानी की तरह पता चली, मैंने उनको सुनाई, उनको बहुत पसंद आई। यूँ ये फिल्म पहली बनी जिसमें मैडम संगीता फर्स्ट टाइम एज डायरेक्टर आई, ठीक एज है, एन एक्टर भी आई, और मैं एसोसिएट के तौर पर उनके साथ काम किया। मैं सर राइटर एसोसिएट। पहला मुआवजा कितना मिला आपको? ये मुझे याद नहीं, पर हल्का फुल्का खर्चा मिल जाता था अंदाजन सर, एक, क्योंकि ये मोटिवेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। कहाँ से सफर शुरू? 5,000 महीने का? हाँ। या प्रोजेक्ट महीने का नहीं, पूरे प्रोजेक्ट का। पूरे प्रोजेक्ट का? हाँ। तो वो मैं तो पैदल जाया करता था अपने घर, एवेन्यू स्टूडियो से 20 किलोमीटर दूर घर था। और मैं पैदल जाता था, इतना सफर? पैदल आता था, पैशन था। खैर वो फिल्म बनी 76 में। ठीक है।
वो फिल्म थी सोसाइटी गर्ल, जो बहुत कामयाब हुई वो फिल्म। तो हर किसी ने मुझे बतौर राइटर लेना शुरू कर दिया। अच्छा मैडम शमी मारा की सारी मिस सीरीज़ मैंने लिखी, अच्छा जान मोहम्मद साहब की सारी फिल्में मैंने लिखी, नज़र शबराब साहब की लिखी, जावेद फादल साहब की सारी फिल्में लिखी, मतलब जितने भी अच्छे डायरेक्टर, फिर पंजाबी है तो चोई साहब के साथ, तो करते करते कोई 250 फिल्में हो गई। ओह अच्छा। और 92 तक लिखते रहे आप? लिखता रहा मैं। 93 में मैं बतौर डायरेक्टर शुरू किया काम। ठीक है। पहली फिल्म? पहली फिल्म कसम, कसम। दूसरी फिल्म जीवा, तीसरी फिल्म सरगम। जीवा तो सर सरगम इन बहुत बिजनेस किया। हाँ, बहुत 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 कामयाब। जब आपने अचानक देखा कि आपकी फिल्म, पहली फिल्म, दूसरी फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, तो क्या तासुरात थे सर? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि थोड़ा बहुत काम आता है। नहीं, फिर पैदल से गाड़ी और ये चीज़ें तो वो एकदम। बहुत बाद में जाके, अच्छा। हाँ वो बहुत बाद में जाके, पहले मोटर बाइक आई, फिर एक पुरानी सी गाड़ी ली डाटसन, डाट से फिर नई गाड़ी ले ली कंपनी से, इस तरह करते करते सफ़र शुरू हुआ। अच्छा सर, अभी आपने फिल्म शुरू की है जी चूड़ियाँ 2, जी। तो क्या सोच के, मतलब ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उस दौर में इसने बहुत बिजनेस किया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम छोटे थे तो टिकट लेने के लिए हमें लाइन में खड़ा होना पड़ा, तब भी नहीं मिले। फिर वो खिड़की के ऊपर जाकर ना, मेरा एक दोस्त था, वो कहता है ऐसे नहीं मिलता, मुझे खिड़की के ऊपर फेंको, वहां से मैं टिकट निकाल के लाऊंगा। और वो खिड़की के ऊपर खड़ा रहा, वापस जब आया तो कमीज नहीं थी, टिकट तो थे। ऐसा रश हमने देखा। जी। और आज तो हम जाते हैं मूवीज देखने के लिए, कोई रश नहीं होता कुछ। तो उस फिल्म से आपको क्या ऐसा फील हुआ कि मुझे अब चूड़ियाँ 2 बनानी चाहिए? नहीं, आप देखें कि 20-25 साल के बाद मैं बना रहा हूँ चूड़ियाँ के, तो वो इसलिए बता रहा हूँ कि एक जैनजी आ गए। ठीक है। उन्होंने वो फिल्म देखी नहीं है, नहीं देखी। और उस टाइप की फिल्म, हालांकि मैंने ये जो चूड़ियाँ 2 है, इसकी स्टोरी लाइन चेंज है। चेंज है? अच्छा। वो म्यूज़िक कहीं कहीं रीडू किया है मैंने। ठीक है। लेकिन ये एक कहानी नहीं होगी इसमें, कहानी नहीं। लेकिन उससे मिलती जुलती होगी। अच्छा। कैरेक्टर्स मिलते जुलते होंगे, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है। वो नहीं होगी। अच्छा सर, इस फिल्म के हवाले से भी बात करेंगे। बड़ी अच्छी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी आपकी बात से, लेकिन जेंजी की बात आई, जन्नत मिर्ज़ा आ गई। वो मैं उनका एक क्लिप देख रहा था, कहने लगी कि मुझे ना सैयद नूर अंकल ने कॉल की, तो मैं जानती नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कि अपने माँ पापा से पूछा, तो क्या वाकई ऐसे था कि वो आपने कॉल की और वो आपको कह रही थी कि मैं नहीं आपको जानती? जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही था। ऐसे ही। अच्छा, तो आपकी उम्मीदों पर पानी कब फिरा? कभी भी नहीं। आपने जब उनको कास्ट किया, और आपका एक, मैंने देखा कि आपने कहा कास्ट किया, एक बंदा भी उसके नाम पर टिकट लेने नहीं आया। वो तो नसीबों की बात है। उस बच्ची ने काम तो बहुत अच्छा किया, काम अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और अगर मैंने उसको लिया तो मेरी जिम्मेदारी है ये फिल्म का फ्लॉप होना, मेरी, आपकी जिम्मेदारी। मुझे ब्लेम करें। ठीक है। एक्टर को क्यों ब्लेम करना हो? तो फिर आपका सर वो एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपके तासुरात ये बता रहे थे कि मैंने ये कास्ट करके गलती की। नहीं, कभी भी नहीं मैंने कहा। सर फील हो रहा था? नो नो नो, कभी भी नहीं कहा। मतलब यार वो जन्नत मिर्जा जिसके इतने ज्यादा मैं फॉलोअर्स उन हैं, लोगों की बात कर रहा था जो उनको मुफ्त टिकटॉक देखते हैं। अच्छा। उन लोगों की बात कर रहा था कि उन्होंने टिकटॉक पे जन्नत को बहुत अप्रिशिएट किया, उसके करोड़ों फॉलोअर्स थे, लेकिन वो आए नहीं फिल्म देखने। अच्छा। वो देखते तो उनको जन्नत बेहतर नजर आती इस फिल्म में। ठीक है। ये मेरा कहना है। तो बाकी जो उसकी हिट फ्लॉप की जिम्मेदारी डायरेक्टर की होती है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लॉप फिल्म एंड आल्सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिट फिल्म। सर कितने अरसे के बाद बनाने जा रहे हैं फिल्म? 26 साल मेरे ख्याल हो गए। चूड़ियाँ 26 साल पहले रिलीज हुई थी, और उसके 26 साल के बाद मैं ये दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट करें। अच्छा सर, वो जो आपने बाकी फिल्म्स बनाई उनमें वो उस तरह से वो हिट नहीं हो पाई, तो क्या लगता है? देखो, कहीं कहीं नालायकी भी आ जाती है सामने। हो सकता है मैं अप टू द मार्क ना बनाई हो, लोगों तक ना पहुँचा, लेकिन मोस्टली मेरी जो फिल्में हैं अच्छी थी, अच्छी रही हैं। अभी लास्ट फिल्म यही थी
जन्नत वाली, ठीक है, तेरे बाजरे दी राखी। वो अच्छी नहीं गई, तो कोई बात नहीं। दुनिया का कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं है जिसने हमेशा कामयाब फिल्में बनाई हो। कहीं कहीं उसको वक्त और हालात झंझोड़ते हैं कि नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। कहाँ जा रहे तो ये बहुत ज़रूरी है, लेसन है ये। लेसन। अच्छा सर, इस फिल्म में भी आप साइमा जी के साथ शान के भांजे को रख रहे हैं शायद? जी। तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है? यही कहानी है। अच्छा, यही कहानी है। अरे वाह, मोमर राना को क्यों नहीं कास्ट किया? नहीं, वो कहानी नहीं, मोहम्मद राना का नहीं, वैसे वो कहानी होती तो मोहम्मद राना को मैं ज़रूर करता। आपको लगता है मोमर राना अब काम कर सकते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकता। वो वर्सटाइल एक्टर है माशाल्लाह। क्या वो सेट पर आने के जिस तरह से आजकल आप देखते हैं हमको गिरते पड़ते, जो कंडीशन उनकी है, लेकिन ये कंडीशन जो है उसका ज़ाती फेल है। अच्छा, उसकी ज़ातियात में हमें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं जी वो स्टेज पे चला गया, अरे कोई भीख मांगने गया स्टेज पे, गुड, अपनी मेहनत करके लेने गया ना। लोगों को शर्म ही नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। कि थिएटर पे चला गया और तो क्या ये रह गया। थिएटर भी फॉर्म आर्ट है। बिल्कुल सही है, आर्ट की एक फॉर्म है। आप बाबर अली को भी इसी तरह अप्रिशिएट करते हैं जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रामा की तरफ रुख किया? बिल्कुल, ये सारे मेरे इंट्रोड्यूस कराए हुए बच्चे हैं। मुझे इनका पोटेंशियल पता है, मुझे इनकी एक्टिंग स्किल जो है उसका मुझे पता है ये कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन फिक्र मौज भी तो होता है। जैसे मैंने शुरू में, चाहे इसके कि वो कहीं जाके किसी से उधार मांग रहा होता या ये कर रहा होता, तो उसने ठोकर मारी इस तमाम एटीट्यूड को। वो गया, उसने स्टेज पे काम किया, पैसे कमाए और खर्च लाए। तो अप्रिशिएट करने के, पता नहीं वो कौन लोग हैं, खुद कुछ करते नहीं हैं, दूसरों को काम करने पे तनकीद करते हैं। अच्छा सर, मोहम्मद राना जब आपकी फिल्म में दीवाने तेरे प्यार के हमने देखी, बहुत कमाल फिल्म थी, चूड़ियाँ, ये दोनों मैंने देखी। तो क्या उस वक्त भी मोहम्मद राना इसी तरह नशे में और ये सब? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये उसको कोई फ्रस्ट्रेशन है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये सारे ही नशे करते हैं, कोई बात नहीं है। अगर किसी एक्टर ने कर लिया तो क्या हो गया, संभल जाएगा वो। कब से वली तो हूँ नहीं। सर, आपसे वो मैं देखता हूँ, जब भी आपको देखते हैं तो पैरों का हाथ लगा। मेहरबानी है, अगर ना भी करे तो क्या है, ये उसकी मेहरबानी है कि वो मुझे आके प्यार करता है। उसको मालूम है कि मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। अगर आपने वो देखा है उसको पैरों पे बैठे, तो ये भी देखा होगा कि मैंने उसकी पेशानी को चूमा। आपने तो पॉजिटिव कोई देखते ही नहीं है यार। हाय 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 हाय। सर, वैसे कभी आपने बिठा कर समझाया नहीं? वैसे मतलब होता है ना, एक उस्ताद होता है, जब वो चाहेगा कि मैं उसको समझाऊं तो मैं ज़रूर समझाऊंगा। ये बहुत गहरी बात है। ये क्यों हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी में क्यों घुसें, क्यों कहें कि इसमें ये है, ये ठीक हो जाएगा, ये मैं इसको ठीक करूंगा। वो खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, वो है भी ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा सर, ज़िंदगी आपकी माशाल्लाह कामयाब गुजर रही थी, फिर अचानक से साइमा जी आती हैं जी, और फिर मैंने सुना, आपने बताया कि जो बच्चे थे वो बड़े नाराज़ रहते थे। जी। वो तो कभी ऐसा उस वक्त लगा कि यार ये फैसला ही गलत कर लिया यार, बच्चे भी हाथ से जा रहे हैं? देखिए, फैसला गलत अगर साबित होता है लोगों के कहने पे, तो फिर हमें डूब मरना चाहिए। लोगों के कहने पे सही। आपने फैसला किया है, उस पर कायम रहे। मैं कायम हूँ आज तक भी। इवन आपको बताया, मेरे बच्चे नहीं पसंद करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये कितनी अच्छी खातून है, हमारे बाप ने इनकी बीवी है, आज वही बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं। सर, एक आपका एक बयान सुना था जिसमें आप कह रहे थे कि साइमा जी का बोर्ड लगा हुआ था, तो मेरी बेटी ने देख के कहा कि इनसे, तो वो क्या बाद में ज़ाहिर है आपकी फिल्म का बोर्ड था, और फिल्म का बोर्ड जैसे बनाते हैं लोग, उनको वाहियात किस्म का, ठीक है, फिगर कुछ होता है, बना कुछ देते हैं। हाँ सही है। तो वो बुरा बना हुआ था बोर्ड, लेकिन उस बच्ची की कहना बुरा था, अंदाज बुरा था। तो आपका हक है उसको समझाना, क्योंकि वो आपका बच्चा है, आपका खून है।
आपके नाम से पहचाना जाएगा, आपके नाम से उसकी तहजीब है, आपके नाम से उसकी बदतमीज़ी है, आपके नाम से उसको बाइज्जत तरीके से जीने का अंदाज आना चाहिए। ठीक है। तो उसको सही समझाने के लिए मैंने उसको डांटा। कैसे नहीं कहते बेटा। फिर कैसा कौन सा वो मोड़ था जब वो मिलजुल कर रहने लग गए? खुद ही उन्होंने फैसला किया। इनिशिएटिव जो है वो शाजिल ने लिया, बेटे ने लिया। और फिर देखा देखी उनको समझ आई कि नहीं, ये ऐसी कोई गलत बात नहीं है। इवन शादी के बाद रुखसाना ने फ़ोन किया था उनको, और वो कहा करती थी मुझे, आपने शादी की है तो उसको शरई हक दें। साइमा जी, क्या बात है। तो लोगों में तजस्सुस ज़्यादा है, लोगों में बातें ज़्यादा हैं। हमारे अंदर तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चों में, नाम में। हम तो अच्छी सिंपल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब लोगों का ख्याल है कि ये इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। अच्छा सर, आपने दूसरी शादी की और बड़ी दिलेरी से की, फिर उसको निभाया, और फिर काफ़ी अरसे तक वो छुपी रही, लेकिन जब आपने बताया तो क्या दूसरी शादी करने के लिए जो लोग पहली बीवी के साथ रवैया बुरा करते हैं, या फिर वो ये सोच कर शादी ही नहीं करते, तो आप कहते हैं कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, तीसरी करनी चाहिए, जिस तरह मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने हर बयान में कहते हैं 4 पूरी करनी चाहिए? नहीं, अगर आप समझते हैं कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, आप इसके अहल हैं, तो आपको कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि आप इधर उधर मुँह मारे। हाँ सर, इतनी ये जो आपने बात की, इसी से मेरे जहन में एक सवाल आ गया। हाँ, करें कि आप मतलब खूबसूरतियों के क्या कह सकते हैं, मैदान में रहते थे, आपके इर्द गिर्द खूबसूरतियों का ढेर था, फिर साइमा जी से मोहब्बत? साइमा सबसे खूबसूरत थी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहते हैं कि मोहब्बत भी तो इंसान को दिखाती है कि ये सबसे आला है। ऐसा था या कोई इखलाकियात कोई ऐसी? नहीं, वो एक कंप्लीट खातून है, हर लिहाज से, अखलाक के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, अल्लाह की इबादत के हवाले से, अच्छा, हर तरह से। वो 5 वक्त की नमाज़न है। अच्छा। वो कहीं फजूलियात वक्त ज़ाया नहीं करती अपना। कभी उसने किसी महफिल में नहीं जाती, वो फिल्मी महफिल हो या कोई भी महफिल हो, वो नहीं जाती। अवार्ड वो नहीं लेने जाती, पॉडकास्ट वो नहीं करती, इंटरव्यू वो नहीं करती। उसका एक मिजाज है, वो एक सिंपल तरीन खातून है। यहाँ होता क्या है कि कुछ तो लड़कियाँ खुद शौकीन होती हैं ग्लैमर की, कुछ लोग उठा देते हैं, कुछ लोग उनको ऐसे ऐसे तरीक़ों से उनको इस तरीके से उनकी बात करते हैं या उसके मुंह से उगलवाते हैं कि वो बेचारी कहीं कहीं उनको शर्मिंदगी का सामना करना। आप सर, आप उनको मतलब रोक के रखते हैं कि पॉडकास्ट नहीं देना, इंटरव्यू? क्योंकि फिल्म के अलावा हमने आज तक उनके ज़ुबान से कोई जुमला सुना ही नहीं। अगर मैं ऐसा करता तो अब तक वो सब कुछ दरकिनार करते हुए वो कर लेती। कब तक कंट्रोल में रहती? मैंने कभी नहीं रोका उनको। अच्छा, नहीं रोका। वो फिल्म साइन करती हैं, मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। अच्छा। किसकी कर रही हैं, किसकी नहीं कर रही, ये उनका अपना इख्तियार है, अपनी आज़ादी, अपना हक़ है। मैं कौन होता हूँ उनको मना करने वाला? मैं कोई ऐसा शख्स नहीं हूँ कि अपनी कोई बुज़दिली या अपने कोई ऐसा रिएक्शन छुपाने के लिए कह दूँ कि जी आप ये ना करें। अच्छा, मतलब आप बिल्कुल उनको? मुझे फ़ख्र है। अच्छा, मुझे फ़ख्र है कि जो काम करती हैं और जो कर रही हैं, अभी भी इस दौर में भी आप देखें, उन्होंने 4-5 फिल्में साइन की हैं और बड़े अच्छे तरीके से की। इस एज में, इस वक्त, एज का जहाँ तक है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं, यूरोप उठा लें, ठीक है, हॉलीवुड उठा लें, कोई हीरोइन 50 से कम नहीं है। ठीक कह रहे हैं। ये मैच्योरिटी है, एक्टर की मैच्योरिटी है। और इस मैच्योरिटी में आपको कहानियाँ तख्लीक करनी चाहिए। हीरोइन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो गाने गाए और लड़का उसके पीछे हो और वो उसके पीछे से गाना गाने वाला एक्टर हीरोइन नहीं होती। हीरोइन होती है मदर इंडिया, नरगिस। सही बात है।
सबिया खानम, नैयत सुल्ताना, ज़ेबा मैडम, जितने भी लोग हैं, इन्होंने अच्छी इंसान और आदमी एक अच्छी एज में जाके उन्होंने की और उन्होंने लाइन लगा दी कि इससे आगे परफॉर्मेंस नहीं है। अभी सर नादिया खान और अतिक कौड़ू ये सब यही कह रही थी कि पाकिस्तान में तो जो 35 साल की हो जाए, 40 की हो जाए, उसके लिए करेक्टर ही ख़त्म हो जाते हैं। ये वो लोग कहते हैं जिनको इल्म नहीं है, जिनके पास, जो दुनिया को देखते नहीं हैं, जो इस काम को समझते नहीं। अरे अब तो उनको काम करने का सलीका है। तो आप कह रहे हैं जी ये निकाल दें इनको। अब मैं जो रोल करा रहा हूँ मोस्ट डिफ़िकल्ट रोल है। अच्छा। चूड़ियाँ 2 में देखिएगा, आप कहेंगे कि ये साइमा के अलावा कोई नहीं कर सकता था। अच्छा सर, अभी आप ज़ाहिर ड्रामे तो देखते होंगे पाकिस्तान में, आजकल कौन सा ड्रामा देख रहे हैं? बस झलकी ही देखता हूँ मैं, कोई ऐसा। कौन सी एक्ट्रेस जिसे देख के लगता हो कि यार इसको कास्ट करना चाहिए था मुझे? नहीं, सारी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। बड़े सज्जल, बहुत, मैंने सज्जल को ज़्यादा देखा, सज्जल साइमा जी के साथ, वो मैं मंटो नहीं में, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ी कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा था, एक्सप्रेशन बड़े कंट्रोल्ड थे, बहुत अच्छा था। फ्यूचर में कभी सोचा कि कहीं कास्ट, क्योंकि ज़ाहिर है जब बंदा पसंद। देखिए, मैं तो, मुझे जब पता चलता है कहानी लिखने के बाद या सोचने के बाद कि ये रोल फलां आर्टिस्ट को करना चाहिए, तो मैं उसी से कराता हूँ। अच्छा सर, आपने एक बयान दिया था फैमिली व्लॉगर्स, जैसे आप एक बंदा अपनी फैमिली के साथ व्लॉग बना रहा है, उसमें माँ है, ये वो, तो किसी एक पॉडकास्टर ने या एक यूट्यूबर ने आपके मुंह से ये बात निकलवाई कि ये जो व्लॉग करते हैं ये गैर इखलाकी है? और मैं कहता नहीं होना चाहिए गैर इखलाकी। तो मैं कह रहा हूँ, इसी पे जब आपको तनकीद फेस करनी पड़ी कि अगर ये गैर इखलाकी है, तो क्या जो फिल्म में साइमा जी या बाकी जिस तरह से आप डायरेक्शन में सीन्स करवाते हैं, वो इखलाकियात के उसमें नहीं? वो एक्टर है, एक्टिंग कर रही है। ठीक है, आप अब मेरे साथ जो इंटरव्यू कर रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं? जाहिर है मेरा ये काम यही है कि मैंने सवाल करने हैं, जो लोग सच बोल रहे हैं ना, एक्टिंग तो नहीं कर रहे आप? बिल्कुल, मेरा तो एक्टिंग नहीं, साइमा एक्टिंग कर रही होती है, नदीम सब एक्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, वो सेल्फ नेगेशन होती है, ज़ात की नफी करके आप एक किरदार में घुसते हैं। जब आप उस किरदार में घुसते हैं तो वो एक्टिंग है। और ये जो लोग रियलिटी में अपनी फैमिली के साथ करें, ये गलत, मतलब जो व्लॉगिंग में आपका कहने का। अपनी फैमिली के साथ कौन कर रहा है? ये फैमिली ब्लॉगर्स कौन होते हैं? फैमिली व्लॉगर सर, ये जो आज मैं अपनी अम्मी के साथ इधर जा रहा हूँ, ये मेरी बीवी है, ये आज हम हनीमून पे आए हुए हैं, ये जो नहीं, ये तो कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, तो मैं तो उन ब्लॉगर्स की बात कर रहा हूँ जो अपना चैनल रन करने के लिए इल्जाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा, ओके। ये फैमिली वो फिर मेरा ख्याल है कि जब आपसे वो सवाल हुआ तो आप शायद उस चीज़ को लेकर कि वो गैर इखलाकी। हाँ, नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ कोई ब्लॉग बना रहा है तो बनाए, जरूर बनाना चाहिए उसको। ये देख लें जी कि बहुत सारी चीज़ें आप बग़ैर सोचे समझे वो हाईलाइट कर देते हैं जी कि इसको गैर इखलाकी कह रहे हैं, इसको गैर इखलाकी। मैं तो ये देखता हूँ कि अभी, और मैं मुस्कुराता हूँ। मुझे परसों तरसों कोई एक ब्लॉगर कह रहा था, इसने किया क्या है सैयद नूर ने, ये क्या बनता है, ये इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसको इतना चढ़ाते हैं लोग, इतना ये कहते हैं। तो मैं देख रहा था, मैं सर ये तो इससे देखें, मैं जब आया हूँ मैंने आपको क्या कहा सर, मैं पहली बार एक ऐसा पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ जिसमें सेंसिबल पर्सन, आप एक तैयारी के साथ आए हैं, तैयारी आपके सामने पड़ी है, आप ऐसे नहीं आए, और ऐसे ही आना चाहिए। और ये पॉडकास्ट का मतलब भी यही है किसी से कि कुछ ऐसे जैसे गलत फहमियाँ उसको दूर की जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नुमाया किया जाए जो सच्चाई है। सर पॉडकास्ट का मतलब ही ये था ना कि हम आपके बारे में जाने, कुछ अच्छा मवाद लोग सुने। और मैं बताऊं आपको, 75 साल हो गए मुझे फिल्म इंडस्ट्री अपनी ज़िंदगी के, माशाल्लाह, और ऑलमोस्ट 55 इयर्स फिल्म इंडस्ट्री में हो गए, अभी भी लोगों ने मुझे नहीं जाना। यार ये तो कमाल बात है ना।
ठीक है रे सर। 55 years in this film industry. और 55 साल गुजारने के बाद अगर कोई आपके बारे में ये कह रहा है कि कौन है ये सैयद, कौन है, तो अब क्या कह तो सकते ये तो फिर सर हासिदीन के लिए तो फिर नहीं, हासिदीन नहीं, वही बात वही है, उनको भी पता है, पता सब कुछ है। पता सब कुछ है, सिर्फ अपना चैनल को मिर्च मसाला लगाना की बात कि लोग गलत थंबनेल लगाना, गलत बात। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार पॉजिटिविटी भी उतनी ताकतवर होती है जितना झूठ होता है, जितना बल्कि झूठ से ज़्यादा ताकतवर सच्चाई होती है। आप सच बोलें, क्यों नहीं बोलते? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मासूम हैं, वो मोबाइल के ऊपर या किसी प्रोग्राम में जो देखते हैं वो यही समझते हैं कि ये सच है, ये बंदा सच बोल रहा है। उनको बहुत देर के बाद ख्याल आता है ये तो झूठ है, ये तो झूठ है। तो उसको सच समझ के किसी की आप तज़हीक करें या किसी के करैक्टर को आप डैमेज करें, तो मैं समझता हूँ कि ये बुरी बात है। अच्छा सर, माशाल्लाह इतनी फिल्म्स आपने बनाई, इतना नाम कमाया, और बड़े ऐसे आम से लोगों को आपने, मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन स्टार बना दिया। तो कभी आपके बारे में मशहूर है आप सेट पे बड़ा गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा आता है? कभी भी नहीं। अच्छा, ये भी गलत है, देखो ना, अब ये परसेप्शन है। मैं तो बड़ा हम्बली, अच्छा, क्योंकि मैं नए एक्टर्स के साथ क्यों काम करता हूँ, इसलिए कि मुझे एक अपने आप को नया करने का मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है। मैं उनको समझाता हूँ ये, तो मैं किस चीज़ पे सेट को गुस्सा करूँगा? अच्छा, हमने बहुत सारे लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा। मैं जब आया मैंने ये कहा कि वो मैं देख रहा हूँ कि नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, मेरी तो आदत में ही गुस्सा नहीं है। मैं तो अब मेरे तो वोकल कॉर्ड्स ही बहुत सॉफ्ट हैं, मैं तो ऊंचा बोल ही नहीं सकता। सर लास्ट टाइम आपका एक वीडियो क्लिप वायरल होती, चुप कर जाओ, वो ये कुछ इस हाँ, तरह। मैं बताता हूँ आप, वो ओपनिंग थी सैलून की, ठीक है। अब हम खड़े हैं बात करने के लिए, कोई ये कह रहा है, मैंने कहा यार आहिस्ता, चुप कर जाए, हमारी बात तो सुने। तो इसमें गुस्से की क्या बात है? किसी को चुप कराना गुस्सा है? वो तो अंदाज है ना डायरेक्टर का, एक किसी को अंदाज ये है। कहना कि मेरी बात सुनो यार, हाँ हाँ, उनसे ऊंचा बोलूंगा तो वो चुप होंगे। ऐसे तो अगर मैं नहीं। यार चुप हो जाए प्लीज, चुप हो जाए, मेरी तो आवाज ही उन तक नहीं नहीं पहुंची। नहीं पहुंचती। इस बात में भी लोग निकाल लेते हैं जी, वो शाउट करता है, वो ये करता है, वो करता है। क्या कहें, लोगों को पॉजिटिविटी देखना पड़ेगी, तब जाके कुछ समझ आएगी। ये हमारे सोसाइटी में बदलाव जो आएगा तभी आएगा। अच्छा सर, कराची में बहुत सारी फिल्म्स बन रही हैं। क्या बन रहा है? कराची में बहुत फिल्म्स बन रही हैं हाँ आजकल। फाद मुस्तफ़ा बना रहे हैं, हुमायूं सईद बनाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि दोनों को, कराची और लाहौर को मिलके करना चाहिए? दो या लोग बहुत होते हैं? नहीं होता? बताए ना, बहुत कौन से? बहुत से मुराद उनको देख कर, मतलब आप प्रोडक्शन शुरू हो गई है? नहीं, वो तो यहाँ भी हो रही है। अच्छा, वो तो यहाँ भी हो रही है, कराची हो या लाहौर में हो, ये तो पाकिस्तान की फिल्म है ना, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कहलाएगी ना। ये क्यों अलग करते हैं कि कराची में ये हो रहा है, लाहौर में ये हो रहा है? भाई पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ये हो रहा है। आपको लगता नहीं, आपको जैसे भी शान शाहिद साहब ने जी ये कहा कि कराची वाले बस वो उन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली है, और वो उसी में अगर वो कहते हैं कि हमने 100 करोड़ कमा लिया है तो बाकी फिल्म्स क्यों नहीं शुरू हुई? तो इसी तरह मेरी फिल्म बुल्ला, अभी उसने उससे कम पैसे कमाए हैं, लेकिन मुझे देखकर और बहुत सारे लोगों ने फिल्म्स के लिए कह दिया कि भाई स्टार्ट करो। तो ये एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि आपको भी लगता है कि यार वो उन लोगों ने एक अलग दुनिया बना ली है? नहीं यार, सब मिलते जुलते हैं, आपस में काम करते हैं। जिसको लाहौर की ज़रूरत होती है वो लाहौर आके अपनी फिल्म की शूट करते हैं, इधर और आके लाहौर वालों को अगर ज़रूरत होती है वो कराची जाके शूट करते हैं। पाकिस्तान की शहर है, आपकी फिल्म की डिमांड जो है उसके मुताबिक आप काम करते हैं। ये बाहर बैठे हुए लोगों को वो क्यों नहीं ये चीज़ें हजम होती? सर ये एक रेट करें आप ज़रा, बुल्ला और आग लगे बस्ती में, दोनों को अगर मार्क्स दें तो? अपनी अपनी जगह बेहतरीन फिल्म है। देखिए, हर कोई एक जैसा नहीं होता, ठीक है, कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, होते दोनों अच्छे हैं। नहीं आपको लगा कि एक अलग सब्जेक्ट है काबुल तो नहीं करना मज़ेदार चाहिए, है? मुकाबलेबाजी नहीं होनी चाहिए। मुकाबलेबाजी, सर मुकाबलेबाजी ऐसे भी तो देखी जा सकती है कि अगर मुकाबला हो रहा है तो थोड़ा इसमें कुछ देखो देखी, क्या कहते हैं कि और मेहनत करके अच्छी चीज़ बनाई जा सकती है। तो बना रहे हैं ना मेहनत करके। अब वो जो आ रही है वो फाहद की एक और फिल्म भी आ रही है, ज़ॉम्बीट। हाँ ज़ॉम्बीट। सर वो बहुत डिफरेंट एक प्रोजेक्ट है, मतलब
उसके ट्राई बाद करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए डायरेक्टर्स को। करना चाहिए। एक जैसी फिल्में बना बना के लोग इसीलिए तो कहते हैं एक जैसी। सर ये सवाल तो आपसे बहुत बार हुआ होगा, फिल्म इंडस्ट्री को तबाह किसने किया? किसी ने नहीं किया। हालात किसकी गलती थी? किसी फिल्म वाले की गलती नहीं है, नहीं है। किसी डायरेक्टर की गलती नहीं है, किसी एक्टर की गलती नहीं है। ये हालात ऐसे क्रिएट हुए हैं। सर आपको लगता नहीं था कि एक ही तरह की फिल्म्स थी, फलां गुज्जर, फलां बदमाश, फलां बदमाश, और कहानी कोई नहीं थी, बस दुपट्टा खिंचिया तो जाके गर्दन वट देनी। तुसी नहीं देखते सुना? नहीं। हजारों लोग देखते थे उस फिल्म को। अच्छा। इसलिए 25 साल जब तक सुल्तान राय जिंदा रहा है फिल्म इंडस्ट्री चलती रही है। तो उस पंजाबी फिल्मों ने चलाया है। क्यों चलाया है? आप और मैं नहीं देखते हो, नहीं देखते, लेकिन उसकी एक ऑडियंस है, देखती है वो ऑडियंस है। अरे मुझे ये बताएं, जब उसको देखते नहीं थे तो बनती क्यों थी? किसी को ये है कोई नुकसान वाला सौदा करेगा कोई? फिल्म बनती थी, लोग देखते थे, फिल्म प्रॉफिट में जाती थी। अच्छा। ऑडियंस, और क्या, नुकसान कौन करेगा? सर कहते हैं सुल्तान रही साहब की एक ऑडियंस थी। ये पंजाबी डायरेक्टर जो थे, यूनुस मलिक साहब थे, सूदी भट्ट साहब थे, मैडम संगीता ने भी बनाई, अपने अपने मिजाज की फिल्में बनाई पंजाबी। वही उन्होंने ही सनमा चलाया। जैसे ही मल्टीप्लेक्सेस आए हैं, आप ये देखें, वो फिल्में मल्टीप्लेक्सेस के लिए नहीं बनी, और वो ऑडियंस जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा पे ये फिल्में देखती थी सस्ती टिकट के साथ, वो दूर हो गई। सर आप इस बात को मानते हैं कि राय साहब ही जो है इंडस्ट्री को लेकर चलते रहे? बिल्कुल। उनके जाने के बाद इंडस्ट्री बिल्कुल डेड हो गई। बिल्कुल। या ये नहीं, उसके बाद फिल्में बनी है पंजाबी, फिर शान ने चलाई है पंजाबी फिल्म। ठीक है। मैं तो शॉर्ट फिल्में बनाई, चूड़ियाँ, मेहंदी वाले हाथ, मजाजन, मेरी शॉर्ट फिल्म है। लेकिन एक्शन फिल्म चलती थी, जब तक वो चलती रही हैं बिजनेस होता रहा है। अच्छा सर ये बताएं कि ये जो नियर एजाज साहब है हमारे बड़े अच्छे एक्टर हैं, वो कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया इंडस्ट्री में बड़े बड़े बदमाश जो हैं वो गन्स लेकर बैठे होते थे। जो बंदा अपना काम कंप्लीट नहीं करता था तो फिर रोकते थे, काम कंप्लीट करते फिर बाहर जाएगा। तो वो कहते हैं कि बर्बादी की वजह यह है कि बदमाशों के डेरे लग गए थे। ऐसी तो कोई बात नहीं। अब क्यों नहीं लगते बदमाशों के डेरे? बदमाशों के डेरे अब क्यों नहीं लगते? बिजनेस था, बिजनेस। पंजाबी फिल्म आए और उन लोगों ने इन्वेस्ट किया, गन्स के रख के। हो सकता है उनके साथ हुआ हो, लेकिन मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। वो सबसे ज्यादा पैसे देते थे एक्टर को, वो जो बदमाश टेक्नीशियंस के। हाँ। अच्छा, लेकिन कहते थे काम कंप्लीट करें। जाहिर है, जो पैसे देगा काम तो लेगा। अच्छा, अभी आप अपनी फिल्म के लिए एक एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे, तो आपको क्या बाकी कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं लगी कि यार इसको, मुझे आप बता रहे थे कि नहीं, जिस किस्म का कैरेक्टर मेरे जहन में है उसकी मैचिंग नहीं हुई। देखिए, हमेशा फिल्म वहीं कामयाब होती है, ये डायरेक्टर वहीं कामयाब होता है जहाँ पर्सनैलिटी के मुताबिक एक्टर उसको मैच करता है। जब मैं ये फिल्म कजाकिस्तान में मैं बनाता फिल्म, तो वहाँ से लेता। अभी तो मैं यहाँ बना रहा हूँ। अच्छा, उनके साथ वो कोलैबोरेशन खत्म कर दी? हाँ, वो किसी और फिल्म की बात थी। अच्छा, इसके लिए नहीं थी? नहीं, ये सारी यहीं बनेगी पंजाब में। ये सारी पंजाब में बनेगी। ठीक है। तो सर ये बताएं कि ये जो आपने बहुत सारे एक्ट्रेस के साथ काम किया, कोई एक ऐसा एक्टर जिसने आपको बहुत तंग किया हो? किसी ने नहीं। सर किसी ने तो फिर तो तंग कोई कर ही नहीं सकता सी ना, उन्होंने काम ही नहीं लबड़ा फिर के। नहीं, काम नहीं है गल ही। अच्छा, देखिए, आपको एक एक्टर चाहिए, ठीक है, वो आपसे डिमांड करता है पैसे, ढेर सारे, आपसे डिमांड करता है कंफर्ट लेवल, क्योंकि मुझे ये चाहिए। आपसे डिमांड करता है कि मेरे मिजाज के मुताबिक मैं काम करूँगा। अगर उसकी आपको ज़रूरत है तो आप करेंगे, पूरा करेंगे। अगर आपको ये सूट नहीं करता तो मत लें उसको। ये क्या गिले शिकवे करते हैं? अच्छा, हाँ। तो सर ऐसा हुआ कभी कि यार इस बंदे को तो मैंने खुद यार अपने हाथों इसको परवान चढ़ाया है, लेकिन आज ये मेरे हत्थे नहीं आ रहा? कोई मुझे कभी ये इम्प्रेशन नहीं आया कभी भी।
मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि सर कुछ बोलें, लेकिन सर बहुत तेज है। नहीं, मैं सही कह रहा हूं। मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, ये वाकई। हाँ, मैं सच बोल सर रहा वैसे तो नॉर्मली आपको पता है कि ये मशहूर है कि टाइम पे नहीं आना, फिर सेट लगा हुआ है, इंतज़ार कर रहे हैं, डायरेक्टर इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये प्रोफेशनल नहीं है, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री तबाह हुई, लोगों का नुकसान हुआ। हूं। गलत है सर। नहीं है ऐसा। एक्टरों ने तो एक दिन में 6 शूटिंग्स की है, सबको खुश करने के लिए। अच्छा, शिफ्टों में काम। 6 शूटिंग्स की हैं एक दिन में और एक रात में। ओह, 4 घंटे, 5 घंटे, सबको दिए। क्योंकि वो डिमांड में थे। अगर आपको इतना ही है कि हर कोई वक्त पे आए और आपके मुताबिक आए, तो आप फिर अपने मुताबिक लें एक्टर, ले आए। नए एक्टर लें, जो स्टेब्लिश एक्टर है, जिसकी एक ऑडियंस है, जिसको लोग देखना चाहते हैं, उसके नखरे भी होंगे। नखरे भी होंगे। अच्छा सर, जब आपकी चूड़ियाँ फिल्म हिट हुई तो इंडिया, हमारे बहुत सारे एक्टर्स जाते थे इंडिया, तो आपको भी कभी इस तरह से एप्रिसिएशन के लिए या मुबारकबाद के लिए इंडिया से कॉल्स आती थी, या कभी जाने के कोई लिए? कॉल नहीं है। कोई कॉल नहीं। अच्छा, जो हमारे एक्टर्स इंडिया जाके काम करते हैं, और उस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ठीक चल रही थी, तो आप इसके हक में थे? बिल्कुल, जाके करना चाहिए। पाकिस्तान का नाम बनता है। पाकिस्तानी एक्टर है, इंडिया में काम कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है उसकी, तो काम कर रहे हैं। तो जब वो पाकिस्तान उस वक्त वो आप वापस आना ही नहीं चाह रहे थे? ये अब उसकी समझ है, या उसका एक अपना सोचने का अंदाज है। उसको ज़बरदस्ती नहीं होती कहीं भी, फोर्स कोई काम नहीं होता। अच्छा, बेटा तो आपका जो माशाल्लाह, वो कहीं ना कहीं आपके साथ नजर आते हैं। जी, वो सब ज़्यादा जो है हाँ, न्यूयॉर्क से वो फिल्म पढ़ के आया है। डायरेक्शन में आएंगे। डायरेक्शन पढ़ के आया है वो। अच्छा, मतलब एक्टिंग की तरफ नहीं? He is doing- नहीं, एक्टिंग एक्टिंग की तरफ नहीं। अच्छा, जो आपकी साहबजादी हैं वो नहीं, जो बेटियां आपकी? नहीं। मेरी बेटियां 2 बच्चों की माएँ बन गई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। एक बेटी अमेरिका में है, जो एप्पल की डायरेक्टर है, माशाल्लाह। अच्छा, इतनी माशाल्लाह। बड़ी जॉब पे है वो। एक बेटी मेरी कनाडा में है, एक बेटी मेरी लंदन में है। तो अपनी भी जगह खुश हैं, अपने बच्चों में खुश हैं। अच्छा, साहबजादे जो हैं वो आएंगे डायरेक्शन की? वो मेरे साथ है, आ चुका है, वो वीडियोस बना रहा है। उसने अभी कोई मेरे ख्याल 50 लाख का एक इक्विपमेंट खरीदा है। वो खरीदा अच्छा, फिल्म के लिए? अपनी बहन के साथ कोलैबोरेशन में है वो। हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा सर, नए आने वाली जो लड़कियां हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो फेस करना पड़ता है वो कास्टिंग काउच, बकौल बहुत सारी हीरोइंस की, कि जब हम इंडस्ट्री में गई, हमारे साथ ये हुआ, हमें पहले ये कहा गया। अब तो बहुत सारी आकर जो है ना वो ये बयान देती हैं, तो जब आप ऐसा कोई बयान सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? झूठ बोलती हैं। झूठ बोलती हैं। अच्छा, जितनी इज्जत ख़वातीन की पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, अच्छा, मैंने कहीं नहीं देखी। यहाँ उनको बहन कहा जाता है, मैं बेटी कहता हूँ, भाभी कहा जाता है, मैडम कहा जाता है, कभी नाम नहीं लेते किसी का। ये परसेप्शन बना हुआ है, पता नहीं कहाँ से बना है, क्यों बना है। बहुत इज्जत देते हैं फिल्म इंडस्ट्री में लोग, किसी की जुर्रत नहीं है कि बदतमीज़ी से बात भी करें फीमेल के साथ। वो खलील साहब का एक बयान था, खलील साहब से मैंने ये सवाल किया तो कहते हैं, जो रातों रात स्टार बनना चाहे तो मेरा कसूर तो नहीं है, फिर वो किस रास्ते पे चलेगी? कि जिसको अपना रातों रात स्टार बनना है उसकी तो अपनी मर्जी है ना। तो यहाँ मैंने कोई ऐसी किसी मैं हीरोइन को जानता हूँ कि जिसने नेगेटिविटी के साथ आगे बढ़ी हो। अच्छा, नहीं, मतलब यहाँ पर लोग खुद ऑफर्स नहीं करते इस तरह, गिव एंड टेक नहीं, यहाँ काम की ऑफर की जाती है। ये इस किस्म की ऑफर मेरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। नहीं है, ये गलत परसेप्शन है। अच्छा, ये गलत है। अच्छा, अब तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस कहती हैं कि जितनी मुश्किलात लड़कों के लिए है उससे बहुत कम लड़कियों के लिए। मैंने सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों आप कह रही हैं? वो कहती हैं कि गेज़म बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में बढ़ गया, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पर ये सब कुछ बहुत बढ़ गया। और ये सोचकर फैमिलीज जो हैं वो अब बच्चों को इजाज़त नहीं देती। पहले तो था ना कि इस काम में ही नहीं जाना, अब ये कहा जाता है कि यहाँ जाने के बाद आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, लड़कों के लिए भी। फिर आप कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री डाउन क्यों जा रही है? जब इजाज़तें नहीं मिल रही।
ठीक कह रहे। तो फिर काम कैसे होगा? इंडस्ट्री का कसूर तो ना होगा ना। इंडस्ट्री का कसूर तो ना होगा। शाह जी, अगर कोई लड़की या लड़का आना चाहे, मोस्ट वेलकम। अगर टैलेंटेड हो, काम मिलेगा उसे? बिल्कुल मिलेगा। अभी मैं इसमें भी इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ अपना चूड़ियाँ 2 और ललकारा सिंह में। ठीक है। शान का नेफ्यू है। हाँ जी, बिल्कुल। ईसा इज वेरी गुड एक्टर, और वो आने वाले वक्त में जो वक्त आ रहा है वो उसका सुपरस्टार होगा। अच्छा। ही इज़ यंग, ही इज़ डेयरिंग, ही इज़ परफेक्टली हीरो, जिसको जो हीरो की होनी चाहिए किसी पर्सनालिटी में वो है। अच्छा सर, ये जो हमारे सुपरस्टार्स के बच्चे आ जाते हैं, ये बॉलीवुड में भी है, हॉलीवुड में तो कम है, खैर बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा है। तो इनको कहा जाता है नेपोटिज्म, मतलब नेपोटिज्म की पैदावार है, बाप की वजह से आ रहे हैं। तो आपने भी मतलब जैसे शान के भांजे को कास्ट कर लिया, तो आपको ये ज़ाहिर फेस तो करना पड़ता है, सुनना भी पड़ता होगा कि यार आम से किसी लड़के को क्यों नहीं, कितने खूबसूरत लड़के हैं, टैलेंटेड भी हैं। खूबसूरती टैलेंटेड भी है सर, टैलेंटेड भी है। मुझे भेजें, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। देख लें जी, अगर कोई टैलेंटेड है तो शाह जी से रब्ता करें। मैंने तो हमेशा यही किया। मैं अदनान समी को इंट्रोड्यूस कराया सरगम में, इतना मोटा। हाँ। सब मना कर रहे थे कि जी आप ये क्यों ले रहे हैं ज़ेबा के साथ। मैंने कहा मेरे रोल को सूट करता, और वो कामयाब हुआ। तो सर वो पहले से इंडस्ट्री में नहीं थे? नहीं था। अच्छा। कभी गाना भी नहीं गाया था उसने। मेरी फिल्म में ही गाना गाया, गाने बनाए, तो वो टैलेंटेड था। टैलेंटेड थे भाई। देख लें, अब मैं ये उस शख्सियत से आपके सामने बातें कर रहा हूँ जो इस इंडस्ट्री को अपने हाथों में लेके घूम रही है। तो अगर आप लोग टैलेंटेड हैं तो रब्ता कर सकते हैं। अच्छा शाह जी, जब आपने अदनान समी को काम करवाया, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान से चले गए जैसे, तो आपको कभी उनके जो बयानात थे पाकिस्तान के खिलाफ और ये चीज़ें, दुख तो होता होगा? बहुत दुख हुआ। देखें, उसको नाम मुकाम पाकिस्तान ने दिया, इंडिया ने तब उसको लिया ना, जब उसका मुकाम बन गया था। तो अब वहाँ चला गया। अब उसका अपना मर्जी है, अब क्या किया गलत है। शाह जी, कोई एक ऐसा पैगाम हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो आपको लगता हो कि यार ये तो बनता है, यार ये तो मुझे कहना चाहिए इनको? मैं यही कहूँगा कि आप पॉजिटिविटी के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएं। कहीं आप सुनते हैं, कोई पॉडकास्ट सुनते हैं या कुछ करते हैं, तो अगले पॉडकास्ट में उसको क्लियर कर दें। अच्छा सर, रीमा, मीरा, रेशम, साइमा, लैला, नूर, नरगिस, इन सब ने आपके साथ काम किया। इनमें से अगर आप सबकी एक्टिंग को देखते हुए सोचें, मतलब साइमा जी तो आपकी फेवरेट है ही हैं, लेकिन इन सब बाकियों में से कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो लगता है कि यार ये बहुत कमाल है, इसकी एक्टिंग बड़ी कमाल थी? देखिए, मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ जब आप रेट करते हैं किसी को। अच्छा। देखिए, अपने अपनी जगह सबकी एक प्रेजेंस है, अपनी अपनी जगह सबका एक अच्छा वर्क है। जिसको अच्छा रोल मिल गया उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, जिसको अच्छा रोल नहीं मिला, उससे अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, अगली फिल्म में हो जाता है। लेकिन ये रेट करना मुझे इस कदर बुरा लगता है। मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि ये उससे अच्छी है, वो उससे अच्छी है, ये इससे नीचे है, वो इससे नीचे। ये वेरी बैड, नहीं होना चाहिए। ये पता नहीं क्यों सवाल किया जाता है। भाई हम कौन होते हैं उसको रेट करने वाले? हूँ दसो जी, बहुत सारे लोगों ने लिख के भेजा कि ये पूछिएगा लाजमी। अच्छा सर, आपको लगता है कि ये जैसे मीरा, नरगिस, रेशम, इन सब ने आपके साथ जब काम किया, तो कोई एक ऐसा सीन जिसे देखकर आपने कहा हो कि बहुत कमाल सीन, मतलब जब डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा होता है और वो मॉनिटर के सामने बैठा होता है तो वो देख रहा होता है? मॉनिटर तो भाई अब आया है। अच्छा, तो सारी जिंदगी अंधेरे में ही काम किया है, आँख लगा के। तो सर तो ज़्यादा खो जाते होंगे। मॉनिटर तो होता नहीं था। अच्छा, तो सर कैसा कोई एक ऐसा सीन जिसने आपको बिल्कुल आपके ऊपर सख्ता तारीफ कर दिया, बहुत अच्छा किया यार? मैं ये मजाजन में शान और साइमा का एक सीन है जहाँ वो उसको लव एडमिट करने के लिए कह रहा है और वो नहीं मान रही।
वो अपनी ज़ात के मुताबिक वो बात करी कि हम इस काबिल नहीं हैं, और वो कहता तुम इस काबिल हो। ये एक जो बहस थी दोनों की, ये अगर कभी देखें आप स्क्रीन वो मैंने देखा, वो तो बहुत अच्छा लगा। शाह जी असी थोड़े पैरां दी खाक, अच्छा वो सीन। तो ये तो फिर लोग कहेंगे कि आखिरकार आपको फिर साइमा जी का ही सीन ज़्यादा अच्छा लगा। साथ में शान भी तो है। यार ये क्या है यार, आप क्यों इस तरह की बात करते हैं? मैं एक पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, आप उसमें से भी नेगेटिविटी निकाल। सर देखिए बात क्या है, देखें ये लोग सुनते हैं ना, कहते हैं आप शाह जी को सिर्फ देखिए, ये तो मुझे ऐसे लोगों से हाथ जोड़ना है। हाँ जी शाह जी आपका ये कैमरा सही, हाँ नजर आ रहा है। ये आपका कैमरा, हाथ जोड़ने के यार खुदारा कोई अच्छी बातें किया करे। कोई अच्छा कोई सर। नहीं, वैसे भी हम हमारी जो इंडस्ट्री है तकलीफ में है, प्रॉब्लम्स में है, यहाँ तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ बोलना चाहिए उनका। जब ये आ जाए अपने जोबन पे आ जाए, अपने फिर कुछ ऐसी चीज़ें लेके ज़रूर करें, क्रिटिसाइज ज़रूर करें। अभी इसको चलने दिया जाए, अभी इसको हाँ थोड़ा सा रिलैक्स। या तो सर इंशाल्लाह आपकी फिल्म जो आ रही है कब रिलीज होगी? आप अभी देखो, पहले तो बन जाए तो फिर नहीं, कोई टारगेट एक रखा होता है कि? कोई टारगेट नहीं है, अभी टारगेट ये है कि इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है, शुरू तो हो चुकी है। जी हाँ। तो शाह जी आज आपके साथ जो टाइम मिला हमें बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। आप इकट्ठी किया करें जितने भी ये होती हैं ना बातें, ठीक है, तो आके मेरे पास मैं उसको क्लियर कर दिया करूँगा। बस ठीक है, आइंदा जब भी शाह जी के लिए आप कोई भी नेगेटिव चीज़ देखें मुझे कमेंट में लाजमी लिख के इंस्टा पर भेजें, फिर जब भी हमारी शाह जी से मुलाकात हुआ करेगी हम उनको क्लियर किया करेंगे। शाह जी आपका बहुत शुक्रिया, और ऐसी आप शाह जी की एज जो है वो 75 ईयर 75 साल, इनको दुआओं में याद रखें। शाह जी गुर तो बताते जाएं कि ये इस उम्र में तो लोग बोटॉक्स करवा रहे होते हैं और बड़ी वो फिलर्स करवा रहे होते हैं। ब्लेस्ड पर्सन, दैट्स इट, अल्लाह की ब्लेसिंग है। खुश रहते हैं, पॉजिटिव, बस खुश रहें, पॉजिटिव रहें, और इसी तरह की सेहत मिलेगी। शाह जी आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने टाइम दिया। आप सबको भी बहुत शुक्रिया जी, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा, और कोशिश तो हमने की थी वो सारी बातें शाह जी से मैंने शुरू में कर ली थी कि शाह जी मैं सारे वो सवाल करना चाहता हूँ। वो कहते हैं करें, अगर आप निकाल सकते हैं कंट्रोवर्सी चीज़ें तो मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, लेकिन शाह जी ने कोई कंट्रोवर्सी नहीं दी। और शाह जी कोई प्लान कोई चीज़ तो नहीं थी ना, सब कुछ कोई डिसाइडेड तो नहीं था ना। बहुत अच्छा है, आपने इंटरव्यू किया है, पॉडकास्ट किया है, बहुत अच्छा लगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और सैयद नूर साहब को, शाह जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।